और आपको यह भी बताऊं, इसको जरा जल्दी चलाइए, 7 करीबी बिजनेसमैन की तो मौत हुई है, लेकिन पुतिन के जो करीबी दुगिन है उनकी बेटी की धमाके में मौत हुई। उनकी बेटी की धमाके में मौत हुई और तब से ये खबरें और ज्यादा जोर पकड़ने लगी कि एक लाइव थ्रेट ना सिर्फ पुतिन को बल्कि उनके करीबियों को है, क्योंकि दुगिन को पुतिन का ब्रेन माना जाता है। पुतिन जो करते हैं उसके पीछे एक सोच दुगिन की रहती है और दुगिन ने यूक्रेन युद्ध की एक रूपरेखा तैयार की, यह भी कहा जाता है। इसे फुल फ्रेम दिखाइए जरा। निशाने पर पुतिन रहे हैं, यह पहली बार नहीं है कि पुतिन निशाने पर हो। पुतिन के साथ साथ उनके करीबी भी निशाने पर रहे और यह कहा जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। कैसे जान गई है उनकी, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मैं प्रोफेसर कुमार आपके पास आ रही हूं, मुझे जरा बताइए कि क्या पुतिन की लाइफ को, पुतिन की जान को एक रियल डेंजर है, जैसा कि रूस में बातें उठ रही हैं कि उनके मर्डर की भी तैयारी की गई? 1000% जी। देखिए, अमेरिकन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो हैं वो इस काम के लिए जानी जाती है। कैस्ट्रो की लाइफ के ऊपर कितनी बार अटेम्प्ट्स की कोशिश की गई, और वो तो छोड़िए जी, मैं आपको उससे बड़ा एग्जांपल देता हूं। जिस आदमी ने कभी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था उस तरीके से, जब सुभाष चंद्र बोस काबुल से निकले थे जाने के लिए बर्लिन, तो MI5 ने चर्चिल से परमिशन लेकर के कैरो के अंदर और इस्तांबुल के अंदर अपने एजेंट्स को उनके एसेसिनेशन की प्लान्स बनाने के ऑर्डर्स दिए थे। वो दोनों डॉक्यूमेंट मैंने नेशनल म्यूजियम में लगाए थे। वो अलग बात है कि बोस वेंट वाया रशिया, जो उनकी प्लान उड़ गई। तो इन लोगों के लिए ह्यूमन लाइफ की किसी आप ब्रेकिंग साथ भी ले सकते हैं, किसी उसकी कोई वैल्यू इनके लिए नहीं है, पूरे के पूरे इन लोगों के लिए। और ये जिसको चाहे जब चाहे जिस तरीके से साम दंड भेद करके मारने के लिए उतरते हैं। और मैं समझता हूँ कि पुतिन ने एक बहुत ही काबिल इस समय डिसीजन लिया है, जो ये G20 में ना जाने का डिसीजन लिया है। और मुझे एक बात बताइए, मुझे अब इस पे G20 में भी और हंसी आने लग गई है कि मैं G20 के मोटिव्स पढ़ रहा था, उसमें सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट, ये वो। एक G20 के कंट्री ने इस बात पे सवाल उठाया है कि आज जिस तरीके से जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज वर्ल्ड ओवर हो रही है और सारा कुछ हो रहा है, इसमें दुनिया के एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर हो रहा है। वो कहां गए सारे एनवायरमेंटिस्ट, जो ग्रेटा श्रेटा जो बनी फिरती थी कि सी के अंदर क्या हो रहा है, एयर के अंदर क्या हो रहा है कोई। तो ये G20 अब तमाशा रह गया है। मैं बता दूं, वर्ल्ड के अंदर ये जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, UN भी तमाशा है इस समय, उससे तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। और ये G20 भी एक तमाशा रह गया है। जाके हाथ मिलाइए, बोलिए एक दूसरे, ये करिए, हंसिए, और उसके बाद में आगे जो आपकी मर्जी आए वो मर्जी आप करिए। ऐसी तैसी में गए डिसीजन G20।